शालोम। आज जिस वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 23 और 24 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो वो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर भेंट चढ़ा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू भेंट लाता है वेदी के सामने, तो इस बात पर स्मरण कर कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई विरोध की बातें तो नहीं है। हम बहुधा परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। हम बहुत किसी बात से खुश होते हैं, किसी बात में हमारे घर में अच्छी कोई बातें होती हैं, कोई प्रमोशन मिलता है, कोई बच्चों का बर्थडे होता है। ऐसे बहुत से ऑकेज़न होते हैं जिसमें हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, कि परमेश्वर को हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। वो भेंट हमारी स्वीकार हो रही है कि नहीं हो रही है, ये जानने की आवश्यकता है। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहते हैं कि जब तू भेंट लाता है, तो इस बात का पहले स्मरण कर कि कहीं किसी के मन में तेरे विरोध कोई कोई बातें तो नहीं है। इसलिए जब हम भेंट चढ़ाते हैं, तो भेंट स्वीकार होने की यहाँ एक शर्त दी गई है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस यहाँ पे कि मेल मिलाप कर ले, तभी वो भेंट स्वीकार होगी। हमारे मन में भाई के लिए कोई विरोध तो नहीं है। अगर विरोध है तो मेल मिलाप कर ले, तब जाकर भेंट लेके आ, तब वो भेंट तेरी स्वीकार होगी। हमारा जो मन है बहुत चंचल मन है, हमारा जो मन है उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी निगेटिव बातें भरी रहती हैं, करवाहट से भरा रहता है। और परंतु ये वचन ये कह रहा है कि तेरे भाई के मन में तेरे विरोध कोई विरोध तो नहीं है। वो है तो उसको जाके मेल मिलाप कर ले। और ये विरोध की बातें कब पैदा होती है? भाई के मन में विरोध की बातें कब पैदा होगी? उस समय पैदा होंगे जब हमने उसको किसी बात में डाँटा है, किसी बात में हमने उसको झड़का है, कुछ भी अपशब्द उससे कहा है। हम क्रोध में आके, अपने अहंकार में आके बहुत कुछ दूसरों को कह जाते हैं, और यही बात उनके मन में रह जाती है और वो उनके मन में विरोध को उत्पन्न करता है। और इस दशा में हम प्रभु यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाते हैं, तो ये भेंट हमारी स्वीकार होती नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि हमने किसी के विरोध में कोई पाप तो नहीं किया, हमने किसी को कोई बड़ा भला-बुरा बात तो नहीं कहा है जिसके कारण उसके मन में विरोध की बातें हैं। यीशु मसीह यहाँ पे जो परमेश्वर के जो 10 आज्ञा थे जिसमें छठवीं आज्ञा है, तू खून ना करना, उस आज्ञा को बड़े विस्तार से यहाँ पे समझाते हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हत्या करना क्या होता है? खून करना क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से घात करता है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कहते हैं हत्या कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस वचन में, इस बात में कहते हैं कि हम बोलकर भी, हम कहकर भी इतना बड़ा पाप करते हैं कि जो हत्या के बराबर ही या उससे बड़ा पाप करते हैं। सिर्फ बोल करके, सिर्फ कह के। हम फिजिकल रूप से नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कहकर हम उस हत्या के बराबर के पाप को कर रहे हैं। मत्ती 5वां अध्याय 21 और 22 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग होगा। परंतु परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड की योग होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड की योग होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग में के दंड की योग होगा। यहाँ तीन बातें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हत्या की बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, फिजिकल रूप से किसी को घात करने की बात नहीं कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि हम घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण हम किसी को क्रोध करते हैं, तो वो क्रोध भी कचहरी में दंड की योग है। वो क्रोध भी वो क्रोध भी बोलता है तुम दंड की कचहरी में दंड की योग तुमने कार्य किया है। इसलिए हमें अपने आप को क्रोध से बचाना है। हम क्रोध में आके किसी को कुछ भी ना कहें, नहीं तो हमारी भेंट स्वीकार नहीं होगी।
दूसरी बात यहाँ बोलता है कि अगर तुमने किसी को निकम्मा कहा, तो महासभा में दंड क्यों होगा? ये निकम्मा शब्द है क्या चीज़? ये निकम्मा शब्द एक अपमानजनक शब्द है। जब हम घमंड से भर जाते हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे-अच्छे काम करते हैं, हम दूसरों से बहुत अच्छे हैं और दूसरे लोग तो ऐसे ही छोटे हैं, उनको उनको कोई काम नहीं आता, कुछ काम नहीं कर सकते हैं, कोई काम दिया जाए तो नहीं करते, तो हम उसको निकम्मा बोलते हैं। ये व्यक्ति निकम्मा है। और जब ये हम किसी को कहते हैं, उसको बहुत ठेस पहुँचती है और उसके मन में विरोध की बातें उत्पन्न होती हैं। और ये जब हम उसको निकम्मा कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये महासभा में दंड की योग्य बात है। तो ये भी एक प्रकार से हम पाप करते हैं। उसके मन में भी विरोध की बातें हैं और हमने भी पाप किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, किसी को निकम्मा ना कहो, ताकि तुम्हारी भेंट स्वीकार की जा सके। यहाँ एक और बात देखिए, हम किसी को अरे मूर्ख ना कहें। अरे मूर्ख भी जो हम कहते हैं, वो एक ढास भरा शब्द है। एक नफ़रत जब हम किसी को कहते हैं, वहाँ से आता है। हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हमको सब कुछ मालूम है और दूसरों को हम निम्न दृष्टि से देखते हैं, दूसरों को हम मूर्ख समझते हैं, दूसरों को समझते हैं कि तुझे कुछ आता नहीं है। इसलिए अपने मुँह से कहते हैं, "अरे मूर्ख!" प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये अगर हम किसी को ये कहते हैं, तो ये बोलता है, नर्क के आग के दंड की योग्य है। इतनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। इसलिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है कि हम किसी का क्रोध ना करें, किसी को निकम्मा ना कहें, किसी को अरे मूर्ख ना कहें, ताकि हमारी भेंट स्वीकार हो सके। जब इन बातों को हम देखते हैं, जब इन वर्ड्स को हम समझते हैं, मनन करते हैं, तो यहाँ 2 कारण दी हुई हैं, क्यों हमारी भेंट स्वीकार नहीं होती। पहला कारण है कि जब हम इन बातों को हम किसी को कहते हैं, क्रोध करते हैं, निकम्मा बोलते हैं, अरे मूर्ख करते हैं, तो उस भाई के मन में एक विरोध की बातें उत्पन्न होती हैं। वो हमसे बैर करने लगता है। वो हम मन ही मन वो हमसे कुढ़ने लगता है। वो हमारे विरोध में बातें करने लगता है। अगर हम हमारी पोज़ीशन ब अच्छी है तो हमसे डायरेक्ट नहीं कहेगा, लेकिन लोगों को जब भी बात करेगा हमारे विरोध की बात करेगा। दूसरा कारण है कि हम ऐसा करके अपने ऊपर दंड को लाते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि अगर तू क्रोध करेगा तो तू कचहरी में दंड के योग्य है, अगर तू निकम्मा कहेगा तो महासभा में दंड के योग्य है, अगर तू अरे मुँह करेगा तो नरक में आग के दंड के योग्य है। इसलिए हम इन बातों को करने के ऊपर अपने पर दंड को लाते हैं और इसी वजह से, इसी कारण से हम जब भेंट लेके आते हैं तो हमारी भेंट स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि जब तू भेंट लाए तो अपने आप को देख ले, अपना अवलोकन कर ले, अपने आप को जाँच ले, परख ले कि कहीं किसी भाई के मन में तेरे विरोध में कोई बातें तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो जाके उससे मेल मिलाप कर ले, जाके उससे बातचीत कर, जाके उससे उस मामले को सुलटा ले, उस मामले को निपटा ले, माफ़ी मांग ले, तब आके भेंट चढ़ा, तब तेरी भेंट स्वीकार होगी। इसलिए हमें ये आवश्यकता है कि हम अपने आप को जांचें परखें कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन घमंड से भरा तो नहीं है, हम किसी दूसरे को तुच्छ तो नहीं समझते, किसी व्यक्ति को हम निम्न तो नहीं समझते और जो हम बातें बोलते हैं उसको हमारे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। उसको हमारे मुँह से निकलने के वाले हर एक शब्द को बड़े सोच समझ कर विचार करके बोलने की आवश्यकता है, ताकि उन वचनों के द्वारा तो हम अपने पर दंड को तो नहीं ला रहे हैं और उन वचनों के कारण दूसरों के मन में विरोध तो उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है कि हम इन सब बातों से बचें, ताकि जो कुछ भी हम भेंट प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रति लाएँ, उस वेदी पर लाएँ, तो भी भेंट हमारी स्वीकार हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।